आशुतोष जी, क्या बीजेपी अब ये समझ रही है कि 74 सीटों के साथ वो बड़ी भूमिका में है बीजेपी में, सरकार में 2025 की तैयारी दिखती है इसमें कि उत्तराधिकारी एक बनाया जाए, आगे में अपने नेतृत्व में हम सरकार बना पाए बिहार में, इसकी तैयारी दिख रही है अगर 2 उप मुख्यमंत्री का फैसला होता है? देखिए अंजना, 2-3 चीजें हैं जिसको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस देश में जब भी छोटी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और बड़ी बड़ी पार्टी ने पीछे से सपोर्ट किया है, वो सरकार अपने आप में, अपने स्वभाव में ही अस्थिर होती है। वो कितने दिन चलती है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे आप चरण सिंह की सरकार का हिसाब ले लें, चाहे चंद्रशेखर की सरकार का हिसाब ले लें, चाहे आप कर्नाटक के अंदर भी हाल के अंदर जो कुमारस्वामी की सरकार थी उसका उदाहरण, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अभी त्यागी जी मधु कोड़ा का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ये लग गया है कि वो बिहार के अंदर अगर अपने स्तर पर अगर कोशिश करेगी तो देर सवेर उसकी अपनी सरकार अपने बल पर बनेगी। दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो दूसरों के कंधों पर सवार होके या दूसरों की बैसाखी पर राजनीति नहीं करती, वो अपने बल पर वो राजनीति करती है सरकार में आने के लिए और अपने बल पर सरकार में आने के लिए। तो 15 साल नीतीश कुमार के साथ सरकार में हो गए, अब आने वाले अगले 15 साल के भी उनके कंधे पर चल के करें, ये संभव नहीं होता। तीसरी बात, बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिए हैं। जो सुशील मोदी थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, और बल्कि ये कहा जाता था कि सुशील, बल्कि एक अद्भुत बात है कि पिछले 15 सालों में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कभी बड़े गहरे गंभीर मतभेद कभी नहीं उभरे, और सुशील कुमार मोदी एक स्टेबलाइजर का काम करते हैं। आज की तारीख में अगर 2 नए डिप्टी सीएम्स का नाम आ रहा है तो 2 बातें स्पष्ट है। पहली बात यह कि बीजेपी अब बिहार के अंदर नई लीडरशिप को खोज रही है, क्योंकि सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब एक ही पीढ़ी के नेता रहे हैं। अब 49 साल के तारकिशोर प्रसाद जी हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अगर आगे बढ़ना है तो नई लीडरशिप खोजनी पड़ेगी जो नीतीश कुमार के डिक्टेट पे ना चले, अपना अलग रास्ता अख्तियार करे, और बड़ी पार्टी है तो उसकी बात नीतीश कुमार को माननी पड़ेगी। वो रिमोट कंट्रोल भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी की बात माने बिना उनकी सरकार आगे चल नहीं सकती। त्यागी जी आप हाथ उठा रहे थे कमेंट करने के लिए। आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, मैं उनकी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहता हूं। 1977 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए उसकी उम्र लंबी नहीं थी। 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी से चंद्रशेखर जी अलग हो गए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, इसलिए उनकी लंबी उम्र नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी तो हैबिचुअल ऑफेंडर है मित्र पार्टियों को धोखा देने के लिए। जहां तक इस गठबंधन को आप उन घटनाओं से जोड़ रहे हैं आशुतोष जी, तो ये तो प्री पोल अलायंस है, प्री पोल डिक्लेयर्ड लीडर है और प्री पोल डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री का भी पार्टी प्रेसिडेंट का नंबर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा ये मैटर नहीं है। हर हालत में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल ये एडजस्टमेंट नहीं है। चौधरी चरण सिंह का जिक्र आपने किया, चंद्रशेखर जी का किया, और वहां का आपने कर दिया कर्नाटक का, इसलिए उनकी परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। जी त्यागी जी, आप बता रहे हैं प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस का फर्क। जल्दी से आशुतोष जी, क्योंकि मुझे सुधांशु जी से भी कमेंट लेना है, जल्दी से 2 लाइन। त्यागी जी बड़े वरिष्ठ नेता, लेकिन उनको बता दूं कि 1989 के बाद जो सरकार बनी थी वो प्री पोल अरेंजमेंट के आधार पर बनी थी, और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी थी क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था जब समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकारें नहीं गिराई है। ठीक है सुधांशु जी जल्दी से कमेंट। सुधांशु जी ना, देखिए आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप हमारे नेता गिरफ्तार कर लेंगे उसके बाद सरकार चलती रहेगी, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये लोग सोच रखना चाहें हमारा और जदयू का 24 साल का गठबंधन है, बीच में 1.5-2 साल छोड़ दें तो एक जनरेशन पुराना गठबंधन है मान्यवर, और भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे दीर्घजीवी गठबंधनों में से एक है। इसलिए अंत में सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा अंजना जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए जो इस लोगों को जो भाव रखना हो, अंततः विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराधीकरण पे हमारा जदयू का कोई मतभेद नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसके ऊपर हमारा उनका थोड़ा विचार अलग है, बाकी सारी बातों में एक है, और हम एक बेहतरीन सुशासन रोजगार के अवसर को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रख लीजिए सुधांशु जी, सबकी नजर उस पर रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और आप सभी लोगों का, केसी त्यागी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए